Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself Dr. Roshan Jahan. I am a PG scholar and today we will discuss about Ayurveda GK. In Ayurveda GK, first of all we will see here NCISM. ये आयुर्वेदा जीके जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन को आज हम टच करेंगे। इससे प्रीवियस भी वीडियोस है हमारे चैनल पे जीके के, लेकिन इन सारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाए तो आज की टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक्स AIPGET के साथ साथ आयुर्वेदा एमओ, स्टेट यूपीएससी के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये अब एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है दिन पर दिन। ठीक है, तो NCISM सबसे पहला हेडिंग समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एक लोगो दिखाया जा रहा है NCISM का, तो ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आजकल पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो NCISM के अंदर जो स्लोगन है इसे भी याद रखना है, आयु से सर्व लोक का नाम इसके अंदर जो है श्लोक है। लेकिन पहले इस स्लोगन के ऊपर प्राणाविशरा प्राण आयतन नाम ये लिखा आता था। ठीक है, अब ये चेंज होकर के आयु से सर्व लोक का नाम आ गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज द स्टेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर NCISM एक्ट 2020। यहाँ पे बेसिकली हमें ये याद रखना है कि NCISM एक्ट कब लागू हुआ था, ये 2020 में। ठीक है, और एंड ये जो NCISM है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये फोर्सली अफेक्टेड कब हुआ था, ये 11 जून 2021 में। ठीक है, लागू तो हो गया था 2020 में, बट ये अफेक्टिवली क्या फोर्सफुल आया था, यानी फोर्सली अफेक्टेड हुआ था कब से, 11 जून 2021 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं IMSC एक्ट, इसी को हम CCIM भी बोलते हैं, जो कि ये आया था कब, 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISM एंड H फॉर्म्ड इन 1995। 1995 में ISM एंड H बना था, यानी कि यहाँ पे होम्योपैथी को साथ ही रखा गया है, लेकिन आगे हम देखते हैं कब ये अलग किया गया है। ठीक है ना, इट वॉज देन रीनेम्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी इन नवंबर 2003। तो 1995 में क्या था, ISM एंड H, एंड नवंबर 2003 में इसका नेम बन करके क्या हुआ है, आयुष। आयुष से पहले इसका नेम क्या था, ISM एंड H। ठीक है, तो 2000 बहुत दिन नहीं हुआ, 2003 के बाद से इसका नेम आया है आयुष। सबका एक एक वर्ड हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 पैथी यूनाइट हो गया है। आयुर्वेदा, वाई से A से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज फॉर्म्ड ऑन द 9th of November 2014। अच्छा, अब क्या हुआ जब ये आयुष बन गया, ठीक है ना, इंडियन सिस्टम मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी को रिप्लेस करके, इसके बाद से उसके पहले कोई इसकी मिनिस्ट्री अपना सेपरेट नहीं थी। ठीक है, तो ये कब आया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये 9 नवंबर 2014, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष 9 नवंबर 2014 में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 13 नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंक्लूडेड आयर एंड गोवा। अभी तक सारे इंस्टीट्यूट के बारे में तो पता है, लेकिन गोवा जब हम ये इसको गूगल करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे 12 ही आएगा, 13 नहीं आएगा, गोवा का नहीं आएगा, जो कि हमें पता है प्रीवियस ईयर्स गोवा में भी नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। ठीक है, फर्स्ट आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पहला मिनिस्टर कौन थे आयुष के, श्रीपद नायक, एंड अभी प्रेजेंट में कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। तो प्रेजेंट मिनिस्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट मिनिस्टर है
ये याद रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंट का नहीं आता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन बन गया और 1 सप्ताह 1 महीने के बाद एग्जाम होता है, क्योंकि पेपर पहले बनता है, एग्जाम लेट होता है, उनके बीच अगर चेंजेज हो गई, कोई मिनिस्टर चेंज हो गया, आए दिन के हिसाब से हो जाते हैं जो कि, तो इस कंडीशन में फिर आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की प्रेजेंट वाले, लेकिन यहाँ दोनों को ही हम रखना है। श्रीपद नायक और प्रेजेंट के कौन है? सर्वनंदा सोनोमॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेसिस ऑफ CCRS। ठीक है, CCRS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च एज एन एडवाइजरी बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1962। ये एडवाइजरी बॉडी की तरह आया है। ठीक है ना, CCRS कैसा आया है? एडवाइजरी बॉडी की तरह। ठीक है, 1962 में आफ्टर दिस द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी यानी CCRIM एंड एच कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969। ये एडवाइजरी बॉडी की तरह कब था? 1962। एंड एग्जिस्टेंट में कब आया है? 1969 में। इसके साथ ये भी याद रखना है, लेटर द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा was established in 30 March 1978 after recognition of CCRIM and H। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस was reconstituted with present name on 11th April and completed 50 years in 2018। अभी 2018 में इसका 50 ईयर कंप्लीट हो गया। ये अब कैलकुलेशन 1962 से लिया जा रहा है, NCCIRM से कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम CCRS के जर्नल्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस JRAS क्वार्टरली है। ठीक है ना, एंड जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस JDRAS ये भी क्वार्टरली है। जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज JIMH ये हाफ ईयरली है। नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज terminologies electronic portal is developed by the Ministry of Ayush and launched on 17 October 2017। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11th रिवीजन ICD-11 जो कि WHO के द्वारा ये लॉन्च हुआ। ICD-11 CCRS पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। आयुष रिसर्च पोर्टल वाज लॉन्च इन 2011। ठीक है ना, आयुष रिसर्च पोर्टल कब हुआ है? 2011 में। एंड AHMIS आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ए से आयुष हो गया, HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है ना, CCRS RMIS Research Management Information System and CCRAS has developed standardization of Prakriti Assessment Scale and Ayur Prakriti Web Portal. National Program for Prevention of and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke NPCD-CS। यहाँ पे बेसिकली फुल फॉर्म हमें याद रखना है NPCD-CS का क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे C से कैंसर, D से डायबिटीज एंड फिर C से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड S से स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, एज ऑफ डेट 30 पेरिफेरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर देयर अंडर CCRAS। अभी वर्किंग में कितने? 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, CCRAS स्कीम्स CCRAS Spark, the Central Council for Research in Ayurvedic Science (CCRAS) has initiated the studentship program for Ayurveda research (CAN) Spark किसे बोलेंगे, in order to promote interest and aptitude for research among Ayurveda undergraduates। ठीक है, ये undergraduates के लिए है। CCRAS has launched PG Star scheme for training in Ayurveda research for PG scholars। तो PG Star for PG scholars के लिए एंड Spark किसके लिए है? अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं एस्पारो CCRAS स्मार्ट
परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं CCRS पेटेंट्स कौन कौन से हैं। इन सारे स्लाइड्स में सबसे ज्यादा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CCRS पेटेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आयुष 64 जो कि मलेरिया के लिए आया है, एंड आयुष 82 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, एंड बाल रसायन जनरल इम्यूनिटी एंड स्टेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आता है आयुष 64 कौन से डिजीज के लिए आया है, पेटेंट्स हुआ है, तो इस पे डिजीज दिया रहेगा, जैसे मलेरिया हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, एपिलेप्सी हो गया, हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो 64 मलेरिया के लिए, 82 टाइप 2, इसमें 2 है, यहाँ पे 2 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए, और बाल रसायन तो जनरल इम्यूनिटी के लिए। आयुष गुटी, आयुष की जो गुटी है ये कफ एंड कोल्ड के लिए, आयुष 56 एपिलेप्सी के लिए, एंड आयुष डबल एस ग्रेन्यूल पोस्ट नेटल केयर फॉर इम्प्रूविंग लैक्टेशंस, यानी ये लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में पाया जाता है। एंड आयुष एजी या आयुष पीजी टैबलेट एंटीनेटल केयर के लिए आया है। देन आयुष पीके ओलेह पोस्ट नेटल केयर फॉर केयर आफ्टर डिलीवरी एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पर्प्यूरल पीरियड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं CCRS, देखेंगे पेटेंट्स पेंडिंग्स, यानी कि ये इनको पेटेंट तो मिल गया है, CCRS को पेटेंट करा लिए, लेकिन ये पेंडिंग में है, ये वर्क अभी पेंडिंग में है। ठीक है, तो आयुष BR ये क्या है, बाल रसायन ले हम, इसमें क्या पीडियाट्रिक केयर के लिए। आयुष SG है एन एंटी रोमेटॉइड अर्थराइटिस प्रिपरेशन। आयुष पंचकोल ओले PNC के लिए, एंड आयुष मनस मेंटल रिटार्डेशन में के लिए, आयुष LND DUL के लिए, एंड आयुष QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ 2A, यानी कि आयुष QOL 2A सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन HIV एंड एड्स के लिए। ठीक है, HIV एंड एड्स के लिए है ये QOL 2A। फिर आयुष QOL 2C भी है, सी सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन कैंसर, A फॉर एड्स, C फॉर कैंसर यहाँ। ठीक है, आयुष CCT कार्डियक केयर T, एंड बाल रसायन जनरल इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सट्रैक्शन ऑफ विंक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन फ्रॉम वेनकारोजिया पेटेंटेड बाय CCRS। ठीक है, एंड जो एक और बताई गई है ये क्या है, कसाय रसूत्रा पेटेंटेड बाय CCRS इन 2002, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आयुष 64 के बारे में, इसमें 4 ड्रग्स है, इंग्रेडिएंट है सपपर्णा, कुटकी, किरातिकता एंड कुबरकशा। ठीक है ना, तो सपपर्णा अल्स्टोनिया स्कोलारिस, कुटकी पिपराइजा कुरुआ, एंड किरातिकता ईश्वर्तिया शिराइता, एंड कुबरकशा सिजल्पिनिया क्रिस्टा। ये चारों ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखना है। एंड ये सारे ड्रग्स आर रिपोर्टेड टू possess immunomodulatory, anti-inflammatory, antipyretic, antioxidant and antiviral activities। ये भी important है, immunomodulator first, second anti-inflammatory, second function, third antipyretic and fourth antioxidant and fifth ये 5 function बताया गया antiviral activities। और ये antiviral activities होने के वजह से ही ये found effective in mild to moderate COVID-19 में बताया गया और जो प्रयोग में आया था। देन हम देख रहे हैं आयुष 82 के बारे में, करवेलक, जम्बू, आम्र एंड गुदमार, ये 4 ड्रग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आयुष 82 में जो मेंशन है, कार्वेलक इज मोमोर्डिका चांतिया, ठीक है ना, इसका सीड का प्रयोग होता है। एंड जम्बू साइजेजियम क्यूमिनी, इसका भी सीड का प्रयोग होता है। आम्रा मैंगिफ्रा इंडिका सीड, एंड गुदमार जिम्नेमा
सिल्वेस्ट्री, ठीक है, ये इसके लीव्स है। लेकिन ये तीन का कार्वेलक, जम्बू एंड आम्र, ये तीनों के सीड का प्रयोग बताया गया एक एक पार्ट, एंड गुदमार के लीव्स का प्रयोग बताया गया एक पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे BGR-34, ये क्या है? BGR-34 वाज को डेवलप्ड बाई टू नेशनल गवर्नमेंट on laboratories, National Botanical Research Institute (NBRI) and Central Institute for Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP) under the patronage of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR). The raw materials for BGR-34 are derived from six plants: Daruharidra, गिलोय, विजयसार, गुदमार एंड मंजिष्ठा एंड फेनुग्रीक। इसको हम क्या बोलते हैं? दारू हरिद्रा को बारबेरिस अरिस्टेटा, इसका लैटिन नेम है गिलोइका, जिसको गुरुची भी बोलते हैं, टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया, विजयसार, टेरोकार्पस मार्सुपियम एंड गुदमार, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री, मंजिष्ठा यूरोबिया कार्डिफोलिया एंड फेनुग्रीक मेथी को बोलते हैं, ठीक है, इसके ड्रग्स हैं। आगे हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा इन RCH प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल में। द काउंसिल WHO इंडिया कंट्री ऑफिस कंडक्टेड एन ऑपरेशन स्टडी टू explore the facility of integrating Ayurveda with modern system of medicine in a tertiary care hospital, Safdarjung Hospital, New Delhi, for the management of osteoarthritis in 2007. Important points के बारे में अब देखते हैं। All India Institute of Ayurveda, New Delhi has been designated as National Pharmacovigilance Center for ASU drug. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicine (WHO GCTM) in Jamnagar, Gujarat, by seeing a host country agreement between the Government of India and the WHO. ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन जून 21, 2015। पहला इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था ये क्या था? योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ठीक है। द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 इज योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। जो अभी अभी जो मनाया गया था, इसका क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम 2023 का जो थीम था, ठीक है। रेजोल्यूशन adopted by the United Nations General Assembly on 11 December 2014। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। The Indian government proposed to celebrate 2023 as International Year of Millets. Millets are group of cereal grains that belong to the Poaceae family. Indian Institute of Millet Research under ICAR Global Center of Excellence based at Hyderabad. नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 23 में कंटिन्यूएशन में। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED। इंपोर्टेंट है इसका फुल फॉर्मिंग, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
This initiative comes in the light of the UNGA's declaration of 2023 as the International Year of Millets. IYM 2023. Millets has been referred as to Sri Anna in Union Budget 2023-24. हैवी मेटल टॉक्सिसिटी लिमिट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा नया स्लाइड्स रहेगा। मर्क्यूरी, लीड, chromium, cadmium and arsenic has been the most common heavy metal that induces human poisoning. Mercury more than 1 part per million, lead more than 0.5 part per million and chromium, antimony, selenium more than 1 part per million. Cadmium है more than 2 part per million, arsenic more than 0.1 part per million and nickel more than 80 part per million, copper more than 10 part per million, जिंक एंड एल्युमिनियम के लिए more than 100 part per million। यहाँ पे एलिमेंट से कुछ नाम दिए गए हैं और इस साइड में मैक्सिमम परमिटेड कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो लीड के लिए इसी टेबुलर फॉर्म में उसी को दर्शा दिया गया, 0.5, कैडमियम 2, आर्सेनिक 0.1, क्रोमियम 1, एल्यूमिनियम 100, एंटीमनी 1, टीन 230, कॉपर 10, मैग्नीज 0.5, जिंक 100 एंड सेलेनियम 1। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं जर्नल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स। AYU and International Quarterly Journals of Research in Ayurveda, official publication of Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा ये क्वार्टरली है, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आयु केयर आयुर्वेदा केस रिपोर्ट इज अ multidisciplinary peer reviewed quarterly journal published by AIA in Delhi, International Journal of Ayurveda Research IJAR published from AIIA New Delhi, Golden Triangle Department of Ayush Council of Scientific and Industrial Research and the Indian Council of Medical Research ICMR। तो ये रहा आज का हमारा वेरी इंपोर्टेंट जीके का पोर्शन। आई होप नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे जीके का, जो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होगा।